आज के वीडियो में विद्युत विभव और विभवांतर को चित्र सहित समझाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस को विद डायग्राम समझाऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ है कि इन्हीं दो पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो जैसे हम बाल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर खींचता है। बिल्कुल इसी तरह से जो फल वाले पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनको हिलाने पर जो फल होते हैं वो नीचे गिरते हैं। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इस लाइन में कहा गया है कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। मतलब हम बल लगाकर किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जाते हैं जबकि पृथ्वी नीचे की ओर से खींचती है। इसलिए कहा गया है कि उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यह कार्य वस्तु में उस ऊंचाई पर गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब किया गया कार्य गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से किसी वस्तु को विद्युत आवेश से आवेशित करते समय विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो इस वाक्य को समझ लेते हैं। इसी तरह से जब हम किसी अनावेशित वस्तु को कुछ आवेश देते हैं तो वह वस्तु आवेशित होने लगती है, कह लीजिए चार्ज होने लगती है। अर्थात बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई ऐसी चीज है जो चार्ज नहीं है अर्थात अनावेशित है, उसको चार्ज करते हैं या आवेश देते हैं कह लीजिए, तो वस्तु पर उपस्थित यह आवेश वस्तु पर आने वाले अतिरिक्त आवेशों को प्रतिकर्षित करते हैं। जो जितना चार्ज हो गया है, जितना आवेश आ गए हैं, अब जो आगे आवेश आ रहे हैं उनको ये आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, उनका विरोध करते हैं और हमें इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब हमें वहां तक ले ही जाना है तो इसी प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। फिर यही कार्य वस्तु में एक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, संचित हो जाता है। ये जो कार्य करते हैं तो ये कैसे एकत्रित होता है? ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से विद्युत विभव अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा होगी अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा है अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो चलिए चित्र के माध्यम से इसे समझकर फार्मूला इसका निकाल लेते हैं। तो माना Q आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, माना Q आवेश है और इसको अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में W कार्य किया गया है। तो यहां से यहां तक लाने में W कार्य किया गया है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव होगा V बराबर W/Q, यानी किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश, यानी विद्युत विभव बराबर क्या होगा? किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। मतलब ये हुआ कि V बराबर W/Q। तो विद्युत विभव V इसका मात्रा क्या होगा? वोल्ट होता है। और यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, W बराबर 1 जूल हो, तो 1 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा? 1 वोल्ट का होगा। 1 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। जिस बिंदु पर लाया जा रहा है उस बिंदु पर वोल्ट कितना होगा? 1 वोल्ट का होगा। तो चलिए एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो मैंने वृत्त बना रखा है या गोला बना रखा है या सर्किल बनाया हुआ है, इसको हम वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। और वैद्युत क्षेत्र में ये कोई बिंदु P है और इसके बाहर यहाँ पर अनंत है, इसको हम अनंत मान लेते हैं। अब क्या करना है? अनंत से धनावेश
Q को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी ये जो अनंत है यहाँ से हम इसको लाएंगे इस बिंदु P तक, मान लीजिए P है ये, यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे W कहा जाता है। तो जो कार्य हुआ वो W हो गया। अब ये जो कार्य हुआ ये P बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। क्या हुआ? P बिंदु का वैद्युत विभव होता है। वैद्युत विभव में मैंने गुरुत्वाकर्षण वाला उदाहरण आपको बताया ही है। इसी तरह से इलास्टिक वाले उदाहरण को अगर देखा जाए तो इलास्टिक वाले उदाहरण के अंतर्गत यदि इलास्टिक को हम बहुत तेजी के साथ हाथों से, दोनों हाथों से पकड़कर खींचते हैं तो उसमें वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे ही यदि स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हम दबा दें, नॉर्मल में स्प्रिंग हो और उसको दबा दें तो दबाने में उसमें कैसा विभव उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत विभव उसमें आ जाएगा। छोड़ने पर क्या? चलिए अब विभवांतर अथवा पोटेंशियल डिफरेंसेस को समझा देते हैं। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। चलिए इस परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये जो गोला मैंने बनाया है इसे वैद्युत क्षेत्र अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेते हैं। इस गोले को क्या समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बाहर के क्षेत्र को अनंत मान लेते हैं। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाला जो क्षेत्र है इसे अनंत समझ लेते हैं, इन्फिनिट समझ लेते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A और बिंदु B हैं। इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A और बिंदु B हैं। इन दोनों पर प्लस Q आवेश है, यानी इन दोनों बिंदुओं पर प्लस Q आवेश है, और यहाँ बाहर अनंत पर भी प्लस Q आवेश है, जिसे प्रेक्षण आवेश भी आप बोल सकते हैं। अब परिभाषा है कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो पहले इन दोनों बिंदुओं पर विभव ज्ञात कर लेते हैं, यानी A और B पर विभव ज्ञात कर लेते हैं कि कितना कितना है। अब अनंत से प्रेक्षण आवेश को पहले बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया गया है, अनंत से इस प्रेक्षण आवेश को लेकर हम चलेंगे तो बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया गया है वह बिंदु B का विभव कहलाएगा। अर्थात एकांक धनावेश जो है इसको B तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। तो इसे हम VB मान लेते हैं। इस बिंदु को हम VB यानी इस पर जो विभव हुआ उसको हम VB मान लेते हैं कि विभव VB है। फिर अनंत से बिंदु A तक प्रेक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया गया वह बिंदु A का विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात एकांक धनावेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव हुआ, और इसे हम VA मान लेते हैं। इसे क्या मानेंगे? VA, यानी इस बिंदु का विद्युत विभव क्या हुआ? VA हो गया। अब देखिए दोनों बिंदुओं का विद्युत विभव ज्ञात हो चुका है, उसका VA और उसका VB। अब परिभाषा है कि दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो दोनों का अंतर क्या होगा? विभवांतर बराबर, यानी विभवांतर V बराबर VA माइनस VB। दोनों को घटा देंगे तो विभवांतर निकल आएगा, मतलब W/Q आवेश प्रेक्षण वाला। मतलब यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q कूलाम द्वारा गति करने में किया गया कार्य W जूल है, Q कूलाम के द्वारा गति करने में किया गया कार्य W जूल है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? विभवांतर बराबर कार्य बटे प्रवाहित आवेश, यानी V बराबर W/Q। अब इसी सूत्र से विभवांतर का मात्रक भी निकाल लेते हैं, यह निकल आएगा। तो W का मतलब है वर्क या कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, बटे में है Q, यानी V बराबर W/Q था तो बटे में Q है, तो Q का मतलब होता है आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो अब विभवांतर का मात्रक क्या होगा? जूल बटे कूलाम, अर्थात जूल प्रति कूलाम, अथवा इसी को वोल्ट भी कहा जाता है। यानी जूल बटे कूलाम को या जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है। वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो
उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये वोल्ट की परिभाषा हो जाएगी। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी होता है या जूल प्रति कूलाम भी होता है। चलिए एक बार और विभवांतर की परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो माना ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये जो गोला मैंने बनाया है इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं और इसमें कोई दो बिंदु ए और बिंदु बी हैं। दो बिंदु हैं इसके अंदर, बिंदु ए और बिंदु बी। ए और बी के बीच ही विभवांतर निकालना है, यानी इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच हमें विभव का अंतर निकालना है। और बी पर भी प्लस आवेश है और ए पर भी प्लस आवेश है, यानी इन दोनों पर प्लस क्यू आवेश हम इसको मान लेते हैं। मतलब दोनों पर आवेश कैसा है? प्लस है। अब हम ये मान लेते हैं कि 1 कूलाम आवेश को ए तक लाना है, 1 कूलाम आवेश को बी से ए तक लाना है। जब यहाँ से ए की तरफ चलते हैं, यहाँ से चलते हैं यानी बी से चलते हैं ए की तरफ, तो ए वाला आवेश बी वाले को प्रतिकर्षित करता है। क्यों प्रतिकर्षित करता है? कि दोनों प्लस प्लस हैं, इसलिए वो उसे प्रतिकर्षित करता है, धक्का देता है कह लीजिए। मतलब ए पर भी प्लस और बी पर भी प्लस आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या कह लीजिए कि धक्का देंगे कि मेरी तरफ ना आओ, मेरे पास ना आओ। लेकिन यदि फिर भी आप उस बी वाले आवेश को ए तक लाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। मतलब जबरदस्ती जाना ही है तो उसके खिलाफ कुछ कार्य करना होगा। अब जितना भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इन दोनों के बीच का विभवांतर होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, अथवा सीधी सी भाषा में कहें तो विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। आशा है आप सभी लोगों को विद्युत विभव और विभवांतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।